पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिया की मदद करने के लिए ब्रदर याओ मिंग भी राजी हो गया था। ये सभी मिलकर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि जिया की जान बचाई जा सके। इसी बीच क्वीन मेडुसा को अपने इवोल्यूशन की जरूरत थी, इसलिए जाओ यान उसे 9 सीरीन स्प्रिंग में छोड़ देता है और सुरक्षा के लिए एक मजबूत बैरियर बना देता है। कहानी में नया मोड़ तब आया जब इन लोगों ने एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन की एयरशिप पर धावा बोल दिया। इस शिप पर जियाओ फेंग, फेंग कैनीर और 3 डेंजरस डू शेंग लेवल के कल्टीवेटर्स मौजूद थे। ब्रदर याओ मिंग और जाओ यान की टीम ने मिलकर हमला शुरू कर दिया है। फिलहाल एल्डर फेंग हुआंग सीधा ब्रदर याओ मिंग से मुकाबला कर रही है, जबकि उसने अपने बाकी 2 साथियों को जाओ यान को खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत हमें 3 दिन पीछे ले जाती है, जहां एल्डर फेंग हुआंग और फेंग कैनीर के बीच बातचीत होती है। एल्डर फेंग हुआंग सवाल करती हैं कि इस डेंजरस मिशन पर सिर्फ अनुभवी एल्डर्स के साथ तुम 2 युवाओं को क्यों भेजा जा रहा है। इस पर फेंग कैनीर अपनी पुरानी नाकामियों का बोझ महसूस करते हुए कहती है कि वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है, क्योंकि वो ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट और बोधी हार्ट हासिल करने में नाकाम रही थी। एल्डर फेंग हुआंग उसे समझाती हैं कि एक वॉरियर की असली पहचान उसकी हार के बाद उठने में है। जब फेंग कैनीर अपनी रुकी हुई कल्टीवेशन को लेकर मायूस होती है, तब एल्डर फेंग हुआंग उसे उम्मीद देती हैं कि ड्रैगन ब्लड लाइन मिलते ही उसके रास्ते फिर खुल जाएंगे। उनका मकसद साफ है, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के सालों पुराने दबदबे को खत्म करना और अपने क्लैन को फिर से आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाना। इस मकसद के लिए फेंग कैनीर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाती है। तभी सीन वर्तमान में लौटता है, जहां जंग की आग भड़की हुई है। जाओ यान ने अपने जबरदस्त वार से यिंग हुआंग और कुंग हुआंग को पीछे धकेल दिया है। दोनों भाई हैरान हैं कि एक अकेला शख्स उन पर भारी पड़ रहा है। यिंग हुआंग खुद को संभालते हुए कहता है कि उसने जाओ यान को कम आंकने की गलती की थी, लेकिन अब जाओ यान अपनी विशाल जायंट बॉडी में उनके सामने चट्टान बनकर खड़ा है और उन्हें चुनौती दे रहा है कि क्या उनके पास बस इतनी ही ताकत है। जाओ यान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वो दोनों भाइयों को ललकारते हुए कहता है, लगता है तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्या तुम दोनों की असल ताकत बस इतनी ही है? ये सुनकर यिंग हुआंग गुस्से से तमतमा उठा। वो चिल्लाकर बोला कि उन्होंने बरसों से इस डू क्यू कॉन्टिनेंट पर राज किया है और आज जाओ यान उनका मजाक उड़ाकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। तभी कुंग हुआंग अपनी सबसे खौफनाक टेक्निक फीनिक्स डिवारिंग टेक्निक को अंजाम देता है। उसके शरीर से एक भयानक काली ऊर्जा निकलती है और एक विशाल स्पिरिचुअल वेल प्रकट होती है। जाओ यान ने बचने की कोशिश की, लेकिन यिंग हुआंग ने ऊर्जा का एक जाल बिछाकर उसे हिलने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते वो विशालकाय वेल जाओ यान को जिंदा निगल गई। ये मंजर देख जाओ यान के दोस्त दहल गए, जबकि जाओ फेंग की आंखों में एक क्रूर चमक थी। वो बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। व्हील के अंदर से जाओ यान खुद को आजाद कराने की जद्दोजहद करने लगा, लेकिन यिंग हुआंग बाहर से ठाका लगाकर बोला, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। ये टेक्निक इतनी शक्तिशाली है कि इसे एक पीक डोशेंग कल्टीवेटर भी तबाह नहीं कर सकता। कुछ ही मिनटों में ये तुम्हें पूरी तरह पचाकर खून के कतरों में बदल देगी। लेकिन विनाश के इस घेरे में भी जाओ यान के हौसले पस्त नहीं हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन फैसला किया, अगर मैं इस स्पिरिचुअल वेल को बाहर से तबाह नहीं कर सकता तो मैं इसकी सारी एनर्जी को डिवार कर लूंगा। जब जाओ यान ने उस विशाल वेल के अंदर से ही अपनी टेरिफाइंग टेक्निक ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर दिया, देखते ही देखते एक खौफनाक ब्लैक होल पैदा हुआ, जिसने उस पूरी स्पिरिचुअल वेल को तिनके की तरह अपने अंदर खींच लिया। इसके बाद जो धमाका हुआ, उसकी शॉकवेव इतनी जबरदस्त थी कि वहां मौजूद हर वॉरियर पीछे जा गिरा। फेंग कैनीर फटी आंखों से ये मंजर देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी आसानी से इस टेक्निक को कैसे मिटा सकता है। वहीं यिंग हुआंग और कुंग हुआंग के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जाओ यान के पास एक नहीं बल्कि 2 हेवनली रैंक डू स्किल्स मौजूद होंगी। जाओ यान ने चुटकी लेते हुए कहा, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब अचानक क्या हुआ? लगता है तुम डर चुके हो। तभी उन दोनों की नजर अपनी बड़ी बहन एल्डर फेंग हुआंग पर पड़ी, जो ब्रदर याओ मिंग के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। ब्रदर याओ मिंग का पलड़ा भारी था और वो उन्हें पीछे धकेल रहा था। अपने साथी की ये हालत देख दोनों भाई घबरा गए, लेकिन तभी जाओ यान दहाड़ा, दूसरों की फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। उसी पल जाओ यान ने जलते हुए विशाल फ्लेम बॉल्स उनकी तरफ दे मारे। उन दोनों ने बचने के लिए फौरन एक बैरियर बना लिया, लेकिन उन गोलों पर बनी खास फॉर्मेशन से अचानक घातक लेजर अटैक्स निकलने लगे। कुंग हुआंग और यिंग हुआंग के लिए इन हमलों को रोकना मुश्किल हो रहा था। तभी कुंग हुआंग ने दांत पीसते हुए कहा, घबराओ मत, ये लड़का बार बार भारी तकनीकें इस्तेमाल कर रहा है। इसकी डू क्यूआई एनर्जी खत्म होने वाली है। जैसे ही हम अपना फीनिक्स एसेंस ब्लड एक्टिवेट करेंगे, इसकी मौत निश्चित है। बैरियर के भीतर यिंग हुआंग और कुंग हुआंग के बीच कशमकश चल रही थी। यिंग हुआंग हिचकिचाते हुए कहता है कि फीनिक्स एसेंस ब्लड उनका वो आखिरी हथियार, ट्रम्प कार्ड है, जिसे उन्होंने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन एम्परर को खत्म करने के लिए बचा कर रखा था। उसे यहां इस्तेमाल करने का मतलब था अपने सबसे बड़े मिशन को खतरे में डालना। लेकिन जाओ यान उन्हें सोचने का वक्त कहां देने वाला था।
उसने अपने उन विशाल फ्लेम बॉल्स को कंबाइन किया और एक महा टेरिफाइंग हमले से उनके बैरियर के परखच्चे उड़ा दिए। इस जोरदार धमाके ने दोनों भाइयों को लहूलुहान कर दिया। जाओ यान ने ठंडे अंदाज में कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और एक और वार उनकी तरफ छोड़ दिया। अपनी हार करीब देख जाओ फेंग बुरी तरह घबरा गया। तभी जाओ यान की नजर उस पर पड़ी और उसने फौरन एल्डर मिंग को आदेश दिया कि जाओ फेंग को बंदी बना लिया जाए। अंडरवर्ल्ड सर्पेंट ट्राइब के वॉरियर तेजी से जाओ फेंग और फेंग कैनीर की तरफ झपटे। खुद को घिरा देख जाओ फेंग ने अपने एल्डर्स के साथ मिलकर एक डिफेंसिव फीनिक्स बेल खड़ी कर दी। सर्पेंट ट्राइब के वॉरियर उस बेल पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे, जिससे जाओ फेंग की हालत खराब होने लगी। अपने साथियों को तड़पता देख यिंग हुआंग का सब्र जवाब दे गया। वो गुस्से में दहाड़ा, बस बहुत हुआ, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। अंततः दोनों भाइयों ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया और फीनिक्स एसेंस ब्लड को एक्टिवेट कर लिया। देखते ही देखते वे दोनों दो विशाल स्पिरिचुअल फीनिक्स में तब्दील हो गए और एक ऐसी टेरिफाइंग ऊर्जा के साथ जाओ यान की तरफ बढ़े जिसने पूरे आसमान को दहला दिया। ये जानलेवा हमला अब सीधे जाओ यान की तरफ लपक रहा था। उन दोनों भाइयों के टेरिफाइंग हमले को रोकने के लिए जाओ यान ने अपनी रहस्यमयी 9 सीरीन स्प्रिंग पाम का इस्तेमाल किया। दोनों तरफ से ताकत का ऐसा टकराव हुआ कि आसमान कांपने लगा। यिंग हुआंग और कुंग हुआंग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, हम अपना आखिरी कतरा तक जला देंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अपना बचा कुचा सारा फीनिक्स एसेंस ब्लड झोंक दिया, जिससे जाओ यान का पाम अटैक धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन जाओ यान के चेहरे पर खौफ की जगह गुस्सा था। उसने दहाड़ते हुए कहा, अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है, और उसने अपनी पूरी ताकत उस पाम अटैक में डाल दी। देखते ही देखते वो विशाल हाथ उन दोनों भाइयों की तरफ बढ़ा और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते उसने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया। अपनी मौत सामने देख वे दोनों ग्रेट एल्डर्स गिड़गिड़ाने लगे, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। दूर खड़ी फेंग कैनीर ये मंजर देखकर सुन्न पड़ गई। उसकी आंखों में मायूसी और खौफ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जाओ यान को वो जानती थी वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग भयानक हो चुका है। अंततः जाओ यान ने अपनी डायमंड ग्लास बॉडी को डीएक्टिवेट किया और एक प्राचीन सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते वे दोनों शक्तिशाली ग्रेट एल्डर्स सिमटने लगे और उस सील की वजह से छोटे से बेबस परिंदों में तब्दील हो गए। जाओ यान ने उन्हें अपने हाथों में दबोच लिया। ये देखकर जाओ फेंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बस यही बुदबुदा पा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? अकेले एक इंसान ने हमारे दो सबसे बड़े वॉरियरों को मिट्टी में मिला दिया। मैदान में चारों ओर जाओ यान का खौफ छाया हुआ था। अपने मन में वो बखूबी जानता था कि 2 डूशेंग लेवल के कल्टीवेटर्स को खत्म करना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए उसने चतुराई से उन्हें सील कर दिया ताकि उनकी फाइटिंग एबिलिटीज छीनी जा सके। अब उसकी नजर उस फीनिक्स बेल पर थी जहां दुश्मन छिपे हुए थे। जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ा, एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन के एल्डर्स के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखने लगा। जाओ यान ने सिर्फ एक हाथ के इशारे से उस फीनिक्स बेल को डिस्ट्रक्टिव वार के साथ चकनाचूर कर दिया। घबराए हुए एल्डर्स अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जाओ यान की दहाड़ ने उन्हें रोक दिया। उसने एक विशाल स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट किया जिसने भागते हुए एल्डर्स को जकड़ लिया और उन्हें वापस जाओ यान के कदमों में लापटका। अपनी मौत सामने देख जाओ फेंग गिड़गिड़ाने लगा और खुद को क्लैन का फ्यूचर लीडर बताते हुए उसे लालच देने की कोशिश की, मगर जाओ यान ने 2 टूक जवाब दिया कि उनके क्लैन के पास ऐसी कोई चीज नहीं जो उसे खरीद सके। दूसरी ओर एल्डर मिंग और अंडरवर्ल्ड सर्पेंट ट्राइब के वॉरियर ये मंजर देखकर दंग थे। वे मन ही मन शुक्र मना रहे थे कि उन्होंने जाओ यान से दुश्मनी नहीं की, क्योंकि उसकी टेरिफाइंग पावर्स के सामने बड़े बड़े डूजोन लेवल के एल्डर्स भी तिनके की तरह ढेर हो रहे थे। तभी चिंग लिन और पॉइजन गर्ल दौड़कर जाओ यान के पास पहुंची और फिक्र के साथ उसका हाल पूछा। जाओ यान ने उन्हें एक शांत मुस्कान के साथ भरोसा दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है। जाओ यान ने राहत की सांस ली और कहा कि थोड़ा आराम मिलते ही उसकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। तभी उसकी नजर हवा में ब्रदर याओ मिंग से लोहा ले रही एल्डर फेंग हुआंग पर पड़ी। जाओ यान ने दहाड़ते हुए उसे रुकने की चेतावनी दी और चिल्लाकर कहा, मिस फेंग हुआंग, अब हार मान लो। मैंने यिंग हुआंग और कुंग हुआंग को धूल चटा दी है और तुम्हारे बाकी एल्डर्स भी मेरी गिरफ्त में हैं। अगर तुम अब भी नहीं रुकी तो हर 10 सेकंड में मैं तुम्हारे एक एल्डर की जान लेना शुरू कर दूंगा। ये टेरिफाइंग धमकी सुनकर एल्डर फेंग हुआंग के हाथ रुक गए। जब उसने नीचे का मंजर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दोनों सबसे ताकतवर भाई कैद हो चुके थे। ब्रदर याओ मिंग ने मौके का फायदा उठाते हुए जाओ यान की तारीफ की और तंज कसते हुए कहा, ज़ियामियान, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर दुनिया को पता चला कि तुम अकेले 2 डू शेंग लेवल के वॉरियरों को इतनी जल्दी हरा दिया तो एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन की कितनी जग हसाई होगी। एल्डर फेंग हुआंग गुस्से और लाचारी से भर उठी। वो मन ही मन टूट चुकी थी, क्योंकि उसे लगा था कि ये मिशन उसके क्लैन को फिर से आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो जंग शुरू होने से पहले ही वे ह्यूमिलिएटिंग हार का सामना कर रहे थे। जब जाओ यान ने उसे सरेंडर करने को कहा तो उसने आखिरी बार धमकाने की कोशिश की, खबरदार, अगर तुमने मेरे किसी भी आदमी को छुआ तो मेरा क्लैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जाओ यान ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, ये खोखली धमकियां किसी और को देना। मैं पहले ही तुम्हारे पूरे क्लैन को अपना दुश्मन बना चुका हूं और अब तक तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
बेवकूफ मत बनो और दिमाग से काम लो। जाओ यान ने बेहद ठंडे स्वर में कहा, अगर मुझे तुम्हारे क्लैन का इतना ही डर होता तो क्या मैं यहां तुम्हारा रास्ता रोकता? मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने जिद नहीं छोड़ी तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया। उसकी आवाज में साफ चेतावनी थी। अगर एल्डर फेंग हुआंग नहीं रुकी तो एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन अपने 2 सबसे शक्तिशाली दोशेंग कल्टीवेटर्स को हमेशा के लिए खो देगा। मजबूर होकर एल्डर फेंग हुआंग को जाओ यान के सामने झुकना पड़ा। उसने कड़वाहट के साथ पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? जाओ यान ने सीधे शब्दों में अपनी शर्त रख दी। उन्हें एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के अंदरूनी मामलों से हमेशा के लिए दूर रहना होगा। ये सुनकर एल्डर फेंग हुआंग एक तंजिया हंसी और बोली, अगर हम दखल न भी दें तब भी वो ड्रैगन आइलैंड नहीं बचेगा। बाकी के 3 ड्रैगन किंग्स ने आपस में हाथ मिला लिया है और वे हमला बोल चुके हैं। तुम्हारी नई ड्रैगन एम्परर जिया अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि वो अकेले उन तीनों का मुकाबला कर सके। उसका हारना तय है। जाओ यान के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने जवाब दिया, वो मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। फिलहाल तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वापस लौट जाओ और अपने क्लैन को मेरा पैगाम दे दो कि वे अपनी औकात में रहें, या फिर यहीं रुककर लड़ो। तुम्हारे भाई पहले ही हार चुके हैं। मैं और ब्रदर याओ मिंग मिलकर तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे। सोच लो, तुम्हारे क्लैन के पास एक साथ 3 दोशेंग कम हो जाएंगे। इतना सुनते ही ब्रदर याओ मिंग ने अपनी टेरिफाइंग ऊर्जा रिलीज करना शुरू कर दी। माहौल एक बार फिर टेरिफाइंग हो गया, लेकिन एल्डर फेंग हुआंग का अहंकार अब भी बरकरार था। उसने अपनी पूरी ताकत को जागृत करते हुए दहाड़ कर कहा, लड़के, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? एल्डर फेंग हुआंग की आंखों में इंतकाम की आग थी। उसने जाओ यान को ललकारते हुए कहा, मेरे भाइयों ने तुम्हें कम आंकने की गलती की थी, लेकिन मैं वो भूल नहीं करूंगी। अगर मैं हारने लगी तो मैं खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूंगी और तुम सबको अपने साथ मौत की नींद सुला दूंगी। उसकी इस आत्मघाती धमकी पर जाओ यान टस से मस नहीं हुआ। उसने ठंडे लहजे में कहा, मानना पड़ेगा कि तुम वाकई 3 हेवनली फीनिक्स की लीडर बनने के काबिल हो, लेकिन फैसला तुम्हें अभी करना होगा। देखते हैं कि तुम पहले खुद को उड़ाती हो या मैं तुम्हारे इन दोनों भाइयों के सोल कोर्स को हमेशा के लिए तबाह कर देता हूं। ये कहते ही जाओ यान ने अपने हाथों में खौफनाक लपटें पैदा की और धीरे धीरे उन्हें उन बेबस भाइयों की ओर ले जाने लगा। जैसे ही जाओ यान की उल्टी गिनती 1 पर पहुंची, एल्डर फेंग हुआंग का हौसला जवाब दे गया। वो चिल्लाई, रुक जाओ। मजबूरी में उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपनी सारी पावर्स को डीएक्टिवेट कर दिया। उसने भारी मन से वादा किया कि अब से उसका क्लैन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के मामलों में दखल नहीं देगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने साथियों की आजादी मांगी, जाओ यान के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने झटके से जाओ फेंग को अपनी ओर खींचा और उसकी डू क्यूआई एनर्जी को सील कर दिया। जाओ यान ने साफ कर दिया कि वो बाकी एल्डर्स को तो छोड़ देगा, लेकिन जाओ फेंग और वे दोनों डू शेंग भाई उसके पास बतौर गारंटी रहेंगे। एल्डर फेंग हुआंग गुस्से से तमतमा उठी और उस पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाने लगी। इस पर जाओ यान ने बेबाकी से जवाब दिया, शायद तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया है। अगर मैंने इन्हें अभी आजाद कर दिया तो तुम पलटकर फिर हमला करने से बाज नहीं आओगी। जाओ यान ने बड़ी चतुराई से अपनी शर्त साफ कर दी। उसने कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि यहां से जाते ही तुम अपने और एल्डर्स को लेकर वापस हमला नहीं करोगी? इसलिए ये तीनों मेरे बंदी बनकर रहेंगे। उसने चेतावनी दी कि अगर एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन ने कोई भी गलत कदम उठाया तो वे अपने अपनों की लाशें उठाने के लिए तैयार रहें। ये कहते ही जाओ यान ने जाओ फेंग को भी सील कर दिया, जिससे वो एक छोटे परिंदे में बदल गया। अब जाओ यान के एक हाथ में 3 बेबस परिंदे, 2 एल्डर्स और यंग मास्टर कैद थे। उसने साफ कह दिया कि ये कोई नेगोशिएशन नहीं बल्कि सीधी धमकी है। उसने एल्डर फेंग हुआंग को वापस लौट जाने का हुक्म दिया और कहा कि अब फैसला उसे करना है कि उसे अपने साथियों की जान चाहिए या ड्रैगन क्लैन का मामला। ब्रदर याओ मिंग ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि उसका भाई जाओ यान वाकई में एक टेढ़ा इंसान है जो कहता है वो करके दिखाता है। एल्डर फेंग हुआंग के लिए यह स्थिति किसी ह्यूमिलिएटिंग सपने जैसी थी। पूरे सेंट्रल प्लेन्स में किसी की हिम्मत नहीं थी जो उससे इस तरह बदतमीजी से बात कर सके, लेकिन आज उसे एक लड़के के सामने घुटने टेकने पड़े थे। गुस्से को पीते हुए उसने अपने बाकी साथियों की आजादी मांगी ताकि वो वापस लौट सके। जाओ यान ने बाकी एल्डर्स को छोड़ दिया। जैसे ही फेंग कैनियर ने कुछ कहना चाहा, एल्डर फेंग हुआंग उस पर बरस पड़ी और उसे अपनी कमजोरी का एहसास दिलाया। उसने साफ कह दिया कि इन सब की कमजोरी की वजह से ही आज उसे इस अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जाते जाते एल्डर फेंग हुआंग की आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसने जाओ यान को आखिरी बार चेतावनी दी, आज के इस अपमान को हमारा क्लैन कभी नहीं भूलेगा। याद रखना, अगर मेरे साथियों को एक खरोंच भी आई तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये कहते ही उसने एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खोला और अपने साथियों के साथ वहां से निकलने लगी। फेंग कैनियर के लिए ये ह्यूमिलिएटिंग पल था। वो सोच रही थी कि जो जाओ यान कभी इतना कमजोर था, आज उसी की वजह से उसे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। उसने मन ही मन इंतकाम की कसम खाई और पोर्टल में ओझल हो गई। जाओ यान ने शांत रहकर जवाब दिया कि अगर वे अपनी हद में रहे तो इन तीनों को कुछ नहीं होगा। तभी ब्रदर याओ मिंग ने पीछे से एक और तंज कसा, मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगा।
अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो इन तीनों में से किसी एक का सिर तुम्हारे क्लैन पहुंच जाएगा। ये सुनकर एल्डर फेंग हुआंग गुस्से से तमतमा उठी, लेकिन अब उसके पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उनके जाते ही ब्रदर याओ मिंग ठहाके लगाकर हंसने लगा। वो जाओ यान की दिलेरी से बेहद प्रभावित था। जाओ यान ने उन तीनों बंदियों परिंदों के रूप में को एल्डर मिंग की ओर फेंकते हुए कहा कि इन्हें अंडरवर्ल्ड सर्पेंट ट्राइब की जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा जाए। दुश्मनों से निपटने के बाद जाओ यान के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें थीं। उसकी नजरें अब उन 3 ड्रैगन आइलैंड्स की ओर थीं जहां बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। उसने मन ही मन जिया को याद किया और कहा, जिया प्लीज मेरे आने तक खुद को संभाल कर रखना, मैं बहुत जल्द तुम्हारी मदद के लिए पहुंच रहा हूं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। क्या जाओ यान वक्त रहते जिया तक पहुंच पाएगा और क्या ड्रैगन क्लैन इस वॉर को जीत सकेगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।